दीवार में क्रैक्स आ जाना कॉमन बात है। ये कॉमन बात क्यों है? क्योंकि घर बनाते में गलती हम खुद करते हैं, जानबूझ के छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करते हैं और वही छोटी गलती बाद में हमारी टेंशन बन जाती है। तो क्यों ना उन गलतियों को घर बनाते में ही रोक दिया जाए। या फिर आप अपना घर बना चुके हो और आपके दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं, तो उन क्रैक्सों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो पूरा देख लो। घर बनाते में गलतियां नहीं करोगे और घर बन गया है आपका, अगर उसमें क्रैक्स आ गए हैं तो उनको भी बड़े आराम से आप ठीक कर सकते हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं और प्लिंथ बीम तक अगर हम दो गलतियां ना करें तो हमारे घरों में क्रैक्स बहुत कम आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। अगर आप उन दो गलतियों को नहीं करोगे तो आपके घर में क्रैक्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दो गलतियां क्या हैं? वो हैं एक प्लिंथ बीम और आपका एक है मिट्टी कॉम्पैक्ट। यानी कि जब हम घर में अपना भर्थ यानी मिट्टी पड़वाते हैं, जितनी अच्छी उसमें आप कॉम्पैक्ट कर लोगे यानी जितनी अच्छी आप मिट्टी बिठा लोगे अपने घर में, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। सेकंड है हमारा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम हम करते क्या है, अगर हमने घर का नक्शा बनवाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर घर का जो है प्लिंथ बीम नहीं डलवाते हैं। हम या तो किसी मिस्त्री के बहकावे में आ जाते हैं या फिर आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स के बहकावे में आ जाते हो और आप अपने प्लिंथ बीम का सरिया और उसका साइज कम कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आप प्लिंथ बीम पड़वाएं तो ध्यान दें, जो भी आपने नक्शा बनवाया है उसी के साइज के अकॉर्डिंग प्लिंथ बीम पड़वाएं। उसी के साइज जो भी आप इंजीनियर ने साइज दिया हुआ है सरिया का, वही साइज हमें यूज करना है। प्लिंथ बीम डलवाने के बाद आपको एक काम और करना है, आपको टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करना है। टर्माइट ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। एक तो आपका लकड़ी का जो भी काम होगा आगे चल के आपके घर में फर्नीचर का, वो आपका सेफ रहेगा। ज्यादातर होता है क्या है, टर्माइट हमारी मिट्टी खाती है और वो मिट्टी इतनी खा लेती है कि वो हमारा जो प्लिंथ बीम होता है या फिर हमारी जो वॉल होती है या फ्लोर होता है वो हल्के हल्के सेटल होने लगता है और आगे चल के वो दीवारों में क्रैक्स का रूप ले लेता है। नेक्स्ट काम हमें इंपॉर्टेंट क्या करना है, वो करना है दीवारों में बैंड देना है। बैंड हमें कहाँ देना है, मान के चलो 3 फीट की हाइट पे आप अपना विंडो दे रहे हो या फिर आप 4 फीट की हाइट पे अपना विंडो दे रहे हो, तो वहां पे आपको बैंड देना है। बैंड कैसे देना है, वॉल टू वॉल आपको बैंड देना है। जितना अच्छे से आप बैंड दे दोगे उतना ही अच्छा होगा। बैंड में आपको क्या करना है, 8 mm की सरिया यूज करनी है, यू शेप की हमें रिंग यूज करनी है और आपको वॉल टू वॉल आपको उसमें बैंड दे देना है। बैंड देने के दो फायदे हैं, एक तो आप क्रैक से बचोगे, दूसरा आप सीलन से बचोगे। इन केस आपके दीवार में सीलन आ गया नीचे से तो आपका 4 फीट से ऊपर सीलन नहीं जाएगी। ऐसे ही क्रैक का है, क्रैक भी अगर आपके बाई चांस आ गए, पहली बात तो आएंगे नहीं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने घर बनवाया तो क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो वो आपके सील बैंड से ऊपर नहीं जाएंगे। अब आप ये वीडियो देखो, इस विंडो के कॉर्नर से क्रैक होते हुए बढ़ते जा रहे हैं। कॉर्नर पे भी हमें जब हम विंडो डलवाते हैं यानी जब हम विंडो लगवाते हैं, विंडो पे भी हमें बीम देना है, वो जिसको हम वॉल बीम कहते हैं। वॉल बीम हमें कैसे देना है, उसमें हमें 12 mm की सरिया यूज करनी है और इसको भी हमें वॉल टू वॉल देना है। यानी कि आपको एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप विंडो पे बीम दे रहे हो तो सिर्फ विंडो के ऊपर ही बीम नहीं देना है, वॉल टू वॉल ट्रांसफर करना है, जब भी वो कामयाब होगा, वरना उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सबसे ज्यादा घर में क्रैक्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं हमारे जो कॉलम होता है और हमारा जो ब्रिक वर्क होता है उसके जॉइंट में, या फिर हम दीवार में से कोई भी पाइप ले रहे हैं। अब पाइप कोई भी हो सकता है, या तो आपका लाइट का पाइप हो सकता है या फिर आपका प्लम्बिंग पाइप हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारा चिकन मैश यानी मुर्गा जाली। मुर्गा जाली हमें कैसे यूज करनी है, उसका यूज करने का तरीका ये है, दीवार में आपका कैसा भी पाइप हो, पलस्तर करने से पहले चिकन मैश यानी मुर्गा जाली लगाने। याद रखें, जिस दिन पलस्तर कर रहे हो उस दिन आपको मुर्गा जाली नहीं लगानी है, उससे एक दिन पहले आपको मुर्गा जाली लगानी है और दूसरे दिन पलस्तर करना है। ऐसे ही आपको आपका जो दीवार का जॉइंट है और कॉलम का जॉइंट है यानी दोनों जो जॉइंट मिलते हैं वहां भी आपको मुर्गा जाली लगानी है, पर एक दिन पहले लगानी है और सेकंड डे पलस्तर करना है। ध्यान दें, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेम डे मुर्गा जाली लगा के आपको पलस्तर नहीं करना है, एक दिन पहले आपको मुर्गा जाली लगा देनी है, उसके सेकंड डे आपको दीवार पे पलस्तर करना है। पलस्तर करने के बाद 10 से 12 दिन तक क्यूरिंग यानी तराई बहुत अच्छी करनी है।
जितनी अच्छी आप तराई कर लोगे उतना ही अच्छा आपका पलस्तर का रिजल्ट आएगा और उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ये भी याद रखें, जितना भी आपका कंक्रीट वर्क है, जैसे मैंने आपको बताया है, प्लिंथ बीम हो गया या फिर हमारे वॉल का सील बेंट हो गया या फिर हमारे विंडो के ऊपर बीम हो गया, उसमें आपको M20 ग्रेड का ही कंक्रीट यूज करना है। अगर आपने M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपने अपना घर बना ही लिया है और उसमें क्रैक्स आ गए हैं तो उनको ठीक करें। चलिए वो भी आपको बताते हैं। अब क्रैक्स दो टाइप के आते हैं, या तो हेयर लाइंस क्रैक होंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, या फिर आपकी दीवारों में मेजर क्रैक्स होंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इनको ठीक करने का अलग अलग तरीका होता है। पहले जानते हैं हम कि हम हेयर लाइंस क्रैक को कैसे ठीक कर सकते हैं। हेयर लाइंस क्रैक को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, एशियन पेंट का आपका क्रैक्स फिलर आता है, या फिर आप सिक्का कंपनी का भी ले सकते हो, या फिर आप डॉक्टर फिक्सिट का भी ले सकते हो। इसका तरीका यह है, क्रैक को अच्छे से ओपन कर लें थोड़ा सा, और उसमें जितना भी डस्ट है उसको निकाल लें। उसको निकालने के बाद इसको फिल कर दें। जो जिस कंपनी का भी आप क्रैक्स फिल यूज कर रहे हो, यानी आप सिक्का कंपनी का कर रहे हो, डॉक्टर फिक्सिट का कर रहे हो, या फिर आप एशियन पेंट का कर रहे हो, जिस भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो, अच्छी से आप फिलिंग करनी है। फिलिंग ऐसे करनी है, उसमें एयर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर एयर आ गया तो दोबारा उसमें क्रैक्स आएंगे। अंदर तक भर दो उसमें, और जब वो सूख जाए उसके बाद अपनी पुट्टी एंड पेंट कर सकते हो उस पे। अब बात करते हैं मेजर क्रैक्स। अगर आपकी दीवार में मेजर क्रैक्स आ गए हैं तो आप 6-6 इंची उसका पलस्तर उतार दो। पलस्तर उतारने के बाद आपको सीधे सीधे उसमें सरिया डाल देनी है 8 mm की। 8 mm की सरिया कितनी दूरी पर डालनी है? आपको डालनी है 7 से 8 इंच की दूरी पे। उसको डालने के बाद फिर आप उस पे बदरफुट यानी रेता और सीमेंट का पलस्तर करा दो। जितनी अच्छे से आप पलस्तर करा दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा और आगे चलकर उसमें आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप जब पलस्तर करा दो उसमें भी आपको तराई अच्छी करनी है। जितनी अच्छी आप तराई कर दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको दोनों तरीके बता चुका हूं, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर आप नया घर बनवा रहे हो, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको जो सावधानियां बताई हैं उनका जरूर ध्यान रखना है, वरना आगे चल के आपका बहुत पैसा मेंटेनेंस में लगता रहेगा और पूरा पैसा बर्बाद होता रहेगा, साथ के साथ आपका टाइम भी बर्बाद होता रहेगा। पर अगर आप घर बनवा चुके हो और उसमें क्रैक्स आ गए हैं तो मैं आपको बता चुका हूं, दोनों हायर लाइंस क्रैक का भी और मेजर क्रैक का भी उस तरीके से आप अपने क्रैक्स यानी दीवार के क्रैक्स को फिल कर सकते हो। याद रहे, चिकन मैश हमें ज़रूर यूज़ करनी है। जितनी अच्छी तरीके से आप चिकन मैश यूज़ कर लोगे, दीवार में क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और प्लस्तर के बाद उसमें क्यूरिंग ज़रूर करें। क्यूरिंग अगर आपने नहीं करी, आप कुछ भी कर लो, प्लस्तर में क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहीं भी हमें जाके डायरेक्ट SMS कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।